बुलबुल रोती है कि उसने अपनी नौकरी खो दी और अमृत को बुलाने और इमली के नाम पर उसे लूटने का उसका प्रयास भी खो गया। अब उन्हें पैसे कैसे मिलेंगे? इमली यह सुनती है और बुलबुल को उसके घिनौने कृत्य के लिए पीटती है। पल्लो बुलबुल को बचाने की कोशिश करती है। अपनी बेटी के गलत कामों का समर्थन करने के लिए इमली उसे कोड़े मारती है। वह अमृत को दिखाने और उसे नौकरी से निकालने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल करने के लिए बुलबुल को भी कोसती है। वह पूछती है कि अब आशु के इलाज के लिए उसे पैसे कैसे मिलेंगे। पल्लो टीटू से अपनी बेटी को इमली से बचाने के लिए कहती है। टीटू पूछता है कि वह अब बुलबुल की रक्षा क्यों करेगा और पूछता है कि वह किस तरह की माँ है जो अपनी बेटी को गलत सिखाती है। पल्लो ने आशु और इमली को घर से बाहर निकालने का फैसला किया। सोनाली अमृत से पूछती है कि वह किससे बात कर रहा था और उसने उस महिला को पैसे क्यों भेजे। अमृत बोलता है कि उसने अपने भतीजे के इलाज के लिए एक बार गायिका की मदद की, लेकिन उसने आज उस पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और उसे थप्पड़ मारा। उसने उसके सभी भावनात्मक ब्लैकमेल संदेश दिखाए और स्थिति से बाहर निकल गया। वह कार्रवाई करता है और कहता है कि वह यहाँ से सोनाली को एनजीओ सौंप देगा। सोनाली का कहना है कि वह एक चतुर व्यवसायी महिला है जो दान में विश्वास नहीं करती है, इसलिए उसे एनजीओ संभालना चाहिए। अमृत सोचकर मुस्कुराता है कि कैसे वह आसानी से सोनाली को बेवकूफ बना लेता है और सोचता है कि अब वह इमली को पालेगा। पल्लो ने बारिश के बीच इमली और आशु को घर से बाहर निकाल दिया। इमली आशु को अंदर बुलाने की विनती करती है क्योंकि भारी बारिश हो रही है। पल्लो का कहना है कि इमली ने बुलबुल को हराने की हिम्मत की। जब तक इमली अपना किराया नहीं दे रही थी, उसने उसे घर पर रहने दिया। अब उसकी नौकरी चली गई और इसलिए वह अपने घर में नहीं रह सकती। टीटू ने पल्लो से इमली और आशु को अंदर आने देने की विनती की। पल्लो ने मना कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। इमली आशु को आश्रय देने के लिए संघर्ष करती है। गोविंद ने अम्मा को बताया कि उसने सुबह राग मल्हार गाया था और अब बारिश होने लगी है। मनु का कहना है कि अगर उन्होंने राग मल्हारी गाया होता तो उन्हें रणबीर और ऋतिक जैसे लड़कों से गठबंधन मिलता। गोविंद कहते हैं कि वे उन्हें आंटी कहेंगे। मनु का कहना है कि वह अभी छोटी है। रजनी कहती है कि वह सही है। गोविंद का कहना है कि उन्होंने एक टीम बनाई। अगर गट्टू अगस्त्य यहाँ होते तो उनका समर्थन करते। वह पूछता है कि गट्टू कहाँ है। अगस्त्य अंदर आता है। दादी पूछती है कि क्या उसने उस शेफ को दोबारा काम पर रखा है। अगस्त्य कहते हैं नहीं। अलका जीभ से उसे कोसती है कि उसकी बार गायिका माँ ने एक बार उसके पति को फंसाया था और उसका जीवन बर्बाद कर दिया था। आज नाजायज अगस्त्य ने उनका व्यवसाय बर्बाद कर दिया। जब मिस्टर जौहरी ने सगाई के दौरान एक बार सिंगर को नौकरी पर रखा था तो अगस्त्य ने विरोध किया था और अब उन्होंने एक निर्दोष शेफ को नौकरी से निकाल दिया। अगस्त्य को लगता है कि बार गर्ल और शेफ दोनों एक जैसे हैं। अलका उसे अपमानित करना जारी रखती है। टीटू घर जलाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर इमली यहाँ नहीं रह सकती तो वह घर जला देगा। पहलो पैसे न कमाने और अपनी बेटी की रक्षा न करने के लिए उसका अपमान करता है और उससे माचिस छीन लेता है। टीटू भगवान से प्रार्थना करता है कि वह किसी को भी इंसान को असहाय न बनाए। इमली आशु के साथ एक पेड़ के नीचे बैठती है। आशु पूछता है कि वे घर कब जाएंगे और उसे खाना लाने का अनुरोध करेगा क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही है। इमली उसे सांत्वना देती है। बंटी उसके पास जाता है और जब तक उसे रहने की जगह नहीं मिल जाती, वह उसके घर पर रहने की जिद करता है। इमली कहती है कि वह उसे परेशान नहीं करना चाहती और उसे जाने के लिए कहती है। बंटी जिद करता है। उसकी माँ उसके पास आती है और उसे चेतावनी देती है कि वह इमली का समर्थन करने की हिम्मत न करे क्योंकि इमली एक सस्ती बार गर्ल है और उसे वहां से खींच कर ले जाती है। इमली सोचती है कि उसकी सारी समस्याएं अगस्त्य के कारण हैं। अगस्त्य यह याद करके क्रोधित हो जाता है कि अलका ने उसका अपमान किया था और सोचता है कि सस्ती बार गर्ल इमली के कारण उसे अपमानित होना पड़ा।